बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे गाइस आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे गाइस। और अभी टाइम देखिए, पहले आप लोग 11:15 बज रहा है और खाना पीना सब कोई खा के इधर दोनों बच्चे सो रहे हैं और नीचे हस्बैंड जी सो रहे हैं। तो और आप मुझे देख रहे होंगे, मैं मस्त कपड़े वपड़े पहन कर रेडी होके सो रही हूँ। मतलब मैं सोने नहीं जा रही हूँ गाइस, क्योंकि आज हम रात 12 साढ़े 12 बजे हम जा रहे हैं हरिद्वार। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, कल है कार्तिक पूर्णिमा, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो हमारे गली की आंटी लोग हैं, उनके साथ जा रहे हैं। तो बच्चे नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड भी नहीं जाएंगे, लेडीज़ लोग जा रहे हैं 5-6 जने। तो उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। तो अभी उन्होंने कहा है कि 12 साढ़े 12 बजे निकलेंगे। तो मैं खाना पीना खा के मस्त बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन वगैरह सब फिनिश कर दी हूँ, ताकि बच्चों को सुबह काम ना करना पड़े। थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा लेगा ये लोग। और कल मैं आऊँगी कितना 6-7 बज जाएगा या 5 बजे शाम को आऊँगी। तो अभी निकलने में टाइम है, तो मैं सोची रेडी हो के लेट जाते, क्या पता आँख वाँख लग जाए। तो उस टाइम जब आंटी लोग आएंगे तो फटाक से निकल जाएंगे। तो हमने जो भी 1-2 जोड़ी कपड़े रखने थे वो सब पैक कर लिया है। और मैं बाल वाल बना के कपड़े वपड़े बिल्कुल पहन के रेडी हो के मैं लेटी हूँ। अगर नींद आती है तो 1 आध घंटा सोते हैं, वरना कहीं जाना तो ऐसे भी नींद नहीं आती। तो चलिए आप लोग अभी ब्लॉग बने रहिए। और गैस अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। तो 12 बजे का टाइम था, लेकिन निकलते निकलते 12:30 बज गया था हम लोग का। तो इधर भी नोएडा से काफ़ी पार हो गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए काफ़ी रोड पे गाड़ियाँ चल रही, क्योंकि रात में भी ट्रैफिक मिल रहा था कहीं कहीं। तो अभी हम लोग घर से निकले हुए हैं, कुछ देरी हुआ है निकलने में। और गैस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, 6 बज गया है देखिए। तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था ड्राइवर। तो फिर गाइस जब गाड़ी पार्किंग में लगा दिए थे ड्राइवर, उसके बाद हम लोग निकल के हर की पौड़ी जहाँ बोलते हैं गंगा स्नान, वहाँ पे ये भी पूरा घाट ही है। लेकिन कि आंटी लोग बोली कि जहाँ पे हम लोग पहले भी नहाते हैं हर की पौड़ी, वहाँ चलते हैं। तो इस वजह से अभी हम लोग पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। काफ़ी दूर है, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता था जहाँ पार्किंग पे छोटे हैं वहाँ से। तो देखिए कितना ही भीड़ है। उस टाइम भी काफ़ी लोग नहा रहे थे, क्योंकि हम लोग पहुँचना था गंगा आरती के टाइम। तो इस वजह से हम लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे थे, ताकि हम लोग भी नहा लें तो गंगा आरती में शामिल हो जाएंगे। और काफ़ी अंधेरा था उस टाइम भी, लेकिन फिर भी लाइट वाइट काफ़ी लगी। तो भीड़ देखिए कितनी, यहीं से भीड़ काफ़ी नज़र आ रहा होगा। जबकि यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार हरिद्वार गई थी। और बहुत जगह अजीब अजीब सा पुल बना हुआ था, कोई इधर से कोई उधर से। तो सारे पुल की तरफ से सारे लोग आ रहे थे, काफ़ी भीड़ हो रहा था। और मैं पहली बार गई थी तो काफ़ी नर्वस हो रही थी, डर भी रही थी कि पता नहीं खो खा गई तो क्या होगा। तो आंटी लोग साथ में पकड़ पकड़ के ला रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग वहाँ हर की पौड़ी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे हो रहा था, क्योंकि गंगा आरती जो होता है यहीं पे होता है। और कार्तिक पूर्णिमा था, इस वजह से काफ़ी भीड़ हो रही थी और काफ़ी लोग आए हुए थे। तो हम लोग गंगा आरती के टाइम पहुँच तो गए थे, बट हम लोग उस टाइम नहा नहीं पाए थे। और गंगा आरती होने लगी थी, तो फिर हम लोग रुक गए थे कि आरती होने देते हैं, फिर हम लोग स्नान करेंगे। तो इतनी भीड़ हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें नहीं करें। तो फिर जब आरती हो गई थी, फिर हम लोग सोचे कि हम लोग को भी नहाना चाहिए। और मतलब इतनी भीड़ हो रही थी, वहाँ पे चोरी वोरी भी हो रही थी। मतलब पब्लिक इतनी इकट्ठा थी कि लोगों को ना समझ में आता किधर से जाए नहीं जाए। तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी बहुत कम ही कर रही थी, फ़ोन निकाल के। मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, फिर गिर विर नहीं जाए फ़ोन, क्योंकि पैर रखने तक की जगह नहीं था। आप लोग देख सकते कि कितनी भीड़ हो रही है। फिर हल्का हल्का सब उजाला होने लगा था, फिर भी उस टाइम भी अंधेरा था जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे। 6:15 या 6:20 तक हम लोग घाट पे पहुँच गए थे। और ये देखिए सब लोग अभी स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे गंगा आरती हो रही थी। तो फिर हम लोग रुके हुए थे इस टाइम, अभी हम लोग नहीं नहाए थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो बैग कहाँ रखें नहीं रखें समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से हम लोग थोड़ा देर रुक गए कि आरती होगी तो थोड़ा सा भीड़ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नहाएंगे। इस वजह से अभी थोड़ा सा मैं वीडियो बना ली यहाँ पे। और उसके बाद मैं नहा ली थी यहाँ पे, लेकिन जब देखी कि थोड़ी आंटी लोग फ्री हो गई नहा के, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनको फ़ोन दे दिया कि थोड़ा सा शूट कर लीजिए मेरा। तो इस वजह से यहाँ पे 2 ही डुबकी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही नहा चुकी थी।
और क्या बोलते हैं जल वगैरह दे दी थी। तो अब मुझे यहाँ पे दिया जलाना था, इस वजह से आंटी को बोली थोड़ा सा मुझे आप ना वीडियो बना दो। तो वही आंटी थोड़ा सा शूट करी यहाँ नहाते हुए मुझे। और इसके बाद हम दिया हुआ लेने गए थे, संकल्प करके दिया जलाएं। और फिर अब यहाँ हम लोग वो पूजा वूजा करके निकल रहे हैं यहाँ गंगा घाट से। और अभी तक भीड़ खत्म नहीं हो रही थी, लोग आ ही रहे थे, आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे। क्योंकि मान्यता है कार्तिक महीना बहुत ही शुद्ध महीना, पावन महीना होता है। और इस वजह से लोग इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा, हरिद्वार में तो वैसे सुनने में आता है कि हमेशा ही भीड़ रहता है, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन लोग बोलते, लेकिन आंटी लोग बता रही थी कि भीड़ तो होती है, बट इस दिन ज़्यादा ही है कुछ, इस वजह से बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा था। आंटी का बटुआ भी कट गया, उनका चप्पल भी चोरी हो गया। तो इस वजह से मैं तो बहुत संभल संभल के वीडियो भी बना रही थी, और कभी कभार मैं तो फ़ोन पकड़ के आंटी लोग के साथ साथ ही चल रही हूँ, क्योंकि कहीं खो गई तो बस हो ही जाता। मैं पहली बार गई, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। देखिए कितना ही भीड़ है, अभी तक भीड़ है। तो हम लोग 1.5-2 घंटे में हम लोग नहा वहा लिए थे। और फिर अब यहाँ से हम लोग, यहाँ 9 बज रहा करीब, और हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो निकलने के बाद में थोड़ा सा चाय वाय हम लोग पिए, और अभी हम लोग रास्ते में हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से फिर हरिद्वार से 10 सवा 10 बजे लगभग हम लोग निकल गए हैं। तो ये रास्ते का सीन है, देखिए कितना ही तेज गाड़ी चल रही थी उस टाइम। तो अब हम लोग जाएंगे घर। और गाइस अभी देखिए 2:45 बज गया है, और अभी अभी मैं हरिद्वार से आई हूँ गंगा स्नान करके। तो काफी भीड़ था, इतना भीड़ था कि मतलब कि कितने लोग खो भी गए थे, खो रहे थे वहां पे। इतना कसम से बहुत लेडीज बच्चा खो गया, सबको अनाउंसमेंट करवा रहा था कि जो भी है अपना अपना परिवार के पास आ जाओ। तो इतना भीड़ था गाइस कि मतलब भीड़ तो हमेशा वहाँ रहता ही है, लेकिन कि आज भीड़ रहने का खास कारण ये था कि कार्तिक पूर्णिमा था, इस वजह से बहुत भीड़ थी वहाँ पे। अब मतलब लग रहा था कि पता नहीं कौन कहाँ खो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग घूमे फिरे नहीं वहाँ पे, सिर्फ गंगा स्नान किए, और वो क्या बोलते हैं गंगा जी में क्या बोलते हैं दिया जला के प्रवाहित किए, और पूजा वूजा जो किए। और उसके सीधा हम लोग वहाँ 6 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे पहुँचने के बाद हम लोग आधा घंटा लगा घाट तक जाने में। उसका नहाए वहाए पूजा करते थे, फिर 9-9:30 बजे हम लोग वापसी फिर गाड़ी बैठ के घर आने के लिए। इतना जल्दी जल्दी हमने पूजा, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती, लोग खो रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। तो बड़ा भीड़ में रुकने कहीं घूमने का मन नहीं किया। तो हम इस वजह से हम लोग घर जल्दी आ गए। अगर आराम से पूजा वूजा और जगह करते और थोड़ा जगह घूमते फिरते मार्केट वगैरह भी, तो हम लोग ना इस टाइम गाड़ी बैठते, अब बैठते तो रात तक आ जाते। लेकिन हम लोग इस भीड़ की वजह से बस गंगा स्नान किए और सीधे घर की ओर निकल गए। तो बहुत मतलब भाई मैं तो पहली बार गई थी, पहली बार का एक्सपीरियंस मेरे बड़ा ही खराब रहा, बहुत डर लगा था। क्योंकि एक तो वो आंटी लोग तो पहले भी गई हैं, मेरे को डर लगा कहीं खो गई तो भैया मैं तो आ भी नहीं पाऊंगी, मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए घर। और अभी रात से सोई नहीं हूँ, पैर हाथ भी गाड़ी में इतना लंबा सफ़र में बैठे बैठे पैर हाथ भी बहुत ज़्यादा अकड़ गया है। और हम लोग वहाँ कुछ खाए भी नहीं थे, बस स्नान करके निकले पूजा करके। फिर हम लोग एक मैगी खाए, वो भी इतना सा मैगी दिया कच्चा पक्का 80 रुपये प्लेट, और एक चाय, वही पी के आई हूँ। और अभी चाय इतना टाइम हो गया तो भूख सी भी लग रही मुझे। तो पहले जाते हैं पैर हाथ वगैरह धोते हैं, और फिर देखते हैं कुछ खाना पीना का क्या किया जाए, है ना भाई। और बच्चे मेरे घर पे थे तो दोनों घर का काम वाम करके देखो कितना अच्छा से साफ सफाई कर दिया है। और ये लोग भी खाना वाना खा के अभी सो रहा था, तो अभी मैं आई तो गेट खोले ये लोग। तो चलिए देखते हैं क्या करना। बहुत, और मैं ज़्यादा वीडियो भी वहाँ नहीं बना पाई गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ चोरी होता है। पता है भूमि दादी का बटुआ कट गया, उनका भी 1,500 रुपये था। चप्पल नया पहन के गई थी आंटी, उनका चप्पल गायब हो गया। तो इस वजह से मैं डर से ज़्यादा फ़ोन नहीं निकाल रही थी। और प्लस वहाँ वीडियो और फ़ोटो खींचने के लिए कोई था नहीं, आंटी लोग तो वैसे चिड़चिड़ा रहे थे भीड़ देख के। तो जितना हो पाया मैं थोड़ा थोड़ा शूट करी हूँ, बाकी मैंने शूट करने का जैसा कुछ था ही नहीं। इतना भीड़ था कि डर लग रहा था कि फ़ोन ना खो जाए, इस वजह से मैंने बहुत कम ही शूट किया। जो भी शूट किया आप लोग देखना। और काफ़ी भीड़ था गाइस। तो चलिए मैं पैर हाथ धोती हूँ अभी, और देखते हैं कुछ खाना वाना का क्या इंतजाम होता है भाई। अभी मैं पैर हाथ धो ली थी, और लोग कहते हैं कि वहाँ से नहाने के बाद घर में नहीं नहाते, इस वजह से मैं नहा ही नहीं हूँ। क्योंकि इतना पवित्र स्थान से नहा कर आई हूँ तो मुझे नहीं लगता नहाने की जरूरत है। तो बस पैर हाथ धो के
मैं भी बैठी हूँ, पीयूष ला दिया खाना, क्योंकि ये देखो क्या है, तंदूरी रोटी बोलते हैं इसको, नान, और ये क्या है, दाल, ये मटर पनीर है, शाही पनीर जो भी है, तो अचार है। तो गाइस क्या था ना कि ये लोग को थोड़ा बहुत जो भी खाना था रात का वो खाया, और मैगी वैगी बना के लोग खाया था। तो काफी शाम हो गया है, तो ये लोग बोल रहा मम्मी थक के आए हो, तब क्या खाना बनाओगे। तो ये भी कितने लाया खाना थे, मैं लाया 50 का आया। तो ये 50 रुपए का ये खाना पीयूष लेकर आया, कर आप ये खा लो, थोड़ी देर आराम इतना मारूंगा ना तेरे को मैं। थोड़ी देर आराम करो। तो वाकई में मैं बहुत थक गई, तो मुझे नहीं लगा मैं खाना बनाने की हालत में अभी हूँ। तो चलिए ला दिया पीयूष, तो पीयूष को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी गई, भूख भी गई। चलो खाते हैं।